और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने ये कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती, बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करें। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं करना है, तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण को प्रणाम कर कर कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर करेगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है।
और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है? जम के बोलो जरा। 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी। अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभा कर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय, बड़े खुश होकर जीते। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा।
जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा, अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। 3 पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है। बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ है। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो।